हरिद्वार, हरि का द्वार, उत्तराखंड का एक बहुत ही पवित्र नगर और सनातन का प्रमुख तीर्थ है। हरिद्वार मंदिरों और आश्रमों का शहर है। यहाँ का पवित्र वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोशनी और आज इस वीडियो में हम हरिद्वार टूर के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए, कब पहुंचा जाए, हरिद्वार पहुंच के हमें स्टे कहां पर करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम कम टाइम में अच्छे से घूम सकें, यहाँ पर जाने के लिए बजट कितना होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हिंदी ट्रेवल डायरी के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार पहुंचा कैसे जाए। तो अगर हरिद्वार पहुंचने के लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं या आप ट्रेन के थ्रू हरिद्वार जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया के प्रमुख शहरों से आपको इजीली ट्रेन डायरेक्ट मिल जाती है। इन केस अगर आप किसी दूर सिटी या दूर स्टेट में रहते हैं तो फिर आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन ले सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू हरिद्वार जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हरिद्वार से लगे हुए कई शहरों से, जैसे कि दिल्ली, देहरादून, पंजाब और भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां से आपको डायरेक्ट हरिद्वार के लिए बस इजीली मिल जाती है। अगर आपके शहर से या आपके नजदीकी एरिया से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप दिल्ली से भी हरिद्वार के लिए बस ले सकते हैं। दिल्ली के आर के आश्रम से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप वाया फ्लाइट हरिद्वार जाना चाहते हैं तो हरिद्वार का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है और देहरादून एयरपोर्ट की डिस्टेंस हरिद्वार तक अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है, जिसे आप बस, टैक्सी, कार जो भी आपके लिए ठीक हो आप उससे कवर कर सकते हैं। देखिए, हरिद्वार में लोकल घूमने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जगह जगह ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, जिनका प्राइस पर डे के हिसाब से अप्रॉक्स 600 से 1200 के बीच में पड़ता है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि हरिद्वार में स्टे कहाँ करना चाहिए। तो वैसे तो आप पूरे हरिद्वार में कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। पूरे शहर में भी आपको होटल, धर्मशाला की कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेलवे स्टेशन के नजदीक ही रूम लें। और अगर बात करें कि प्राइस की, तो यहाँ पर धर्मशाला का जो प्राइस है वो 300 रुपए से शुरू होता है और अगर होटल के रूम की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 2000 तक आपको बहुत ही अच्छे रूम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर अपने मील की, अपने खाने की, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 रुपए की भी थाली मिलती है, 200 रुपए की भी थाली मिलती है, 500 रुपए की भी थाली मिलती है। तो ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। फ्रेंड्स, हम अपने डे 1 की शुरुआत हर की पौड़ी से करते हैं। इसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ साल भर एक जैसी ही मिलेगी। और अगर आप इस तीर्थ स्थान का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर होने वाली सुबह और शाम की गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गंगा आरती का जो नजारा होता है वो वाकई में बहुत ही अद्भुत होता है। और जो गंगा आरती की टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे है और शाम को 6 बजे है। सुबह 6 बजे भी गंगा आरती होती है और शाम को 6 बजे भी गंगा आरती होती है। इसके बाद हम चलते हैं मनसा देवी टेम्पल, जो कि हर की पौड़ी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, जिसे हम पैदल चलकर कवर कर सकते हैं। और ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो यहाँ तक जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर सीढ़ियों से जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे से आने और जाने का जो प्राइस है वो 129 रुपीज पर पर्सन है, तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। मनसा देवी टेम्पल में दर्शन करने के बाद में यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ चंडी देवी का मंदिर। माँ चंडी देवी का मंदिर भी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो यहाँ पर भी जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप रोपवे के द्वारा भी जा सकते हैं, जिसकी टिकट 220 रुपए की है, आने और जाने दोनों की। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मनसा देवी टेम्पल और चंडी देवी टेम्पल दोनों ही मंदिरों की कंबाइंड टिकट ले सकते हैं,
जिसमें कि आपको मनसा देवी टेम्पल से चंडी देवी टेम्पल के बीच में जो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट वही लोग अवेलेबल करा देते हैं। तो इसकी जो कंबाइंड टिकट है उसका प्राइस अप्रोक्स 445 रुपए है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक पावन धाम मंदिर। वैसे तो आपको पूरे भारत वर्ष में कांच के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, पर पावन धाम मंदिर में बहुत ही सुंदर कलात्मक मूर्तियों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर दीवारों पर जो कांच का काम किया गया है वो बहुत सुंदर किया गया है। तो यह मंदिर अपने आप में भी बहुत ही अलौकिक है, तो इस जगह पर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप यहाँ की लोकल मार्केट घूम सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। हर की पौड़ी के पास बहुत ही अच्छी मार्केट है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने सेकेंड डे की शुरुआत करते हैं शांति कुंज आश्रम से। ये एक आध्यात्मिक आश्रम है और यहाँ पर जीवन जीने की कला सही मायनों में सिखाई जाती है। यहाँ पर आने वाले शिष्यों को शिक्षा तो निशुल्क दी ही जाती है, साथ ही साथ उनके रहने और खाने का प्रबंध भी निशुल्क होता है। तो अगर आप कभी हरिद्वार जा रहे हैं तो इस स्थान पर विजिट जरूर करिए। फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं भारत माता मंदिर। शांति कुंज आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर 8 मंजिला है और लगभग इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इसकी स्थापना सन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। यह मंदिर उन सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर विजिट करिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यह मंदिर भी हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक है। फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं हरिद्वार के माँ वैष्णो देवी मंदिर में। यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही गुफा बनी हुई है जो कि आपको कटरा के माँ वैष्णो देवी धाम की याद दिला देगी। आप यहाँ पर जरूर विजिट करिए क्योंकि माँ वैष्णो देवी मंदिर की वाइब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अब बारी है हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क में जाने की। ये उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका नाम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजा जी नेशनल पार्क पड़ा। 830 वर्ग किलोमीटर की रेंज में फैले हुए आपको इस नेशनल पार्क में हिरन, चीते, मोर और भी बहुत सारे जंगली जानवर, पशु पक्षियां देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पक्षियों की लगभग 315 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है ये, आप यहाँ पर विजिट जरूर करिए। राजा जी नेशनल पार्क की डिस्टेंस हर की पौड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर है। फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं दक्ष प्रजापति मंदिर जो कि हर की पौड़ी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का नाम शिव जी की पहली पत्नी माँ सती के पिता राजा दक्ष के नाम पर है। यहाँ पर शिव जी के साथ राजा दक्ष के कटे हुए सर की भी पूजा होती है। तो फ्रेंड ये हमारा 2 डेज का हरिद्वार का टूर था और इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी कई सारे प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार में मंदिरों की कोई भी कमी नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस की कोई भी कमी नहीं है। बट जितने भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें हरिद्वार टूर के बजट की तो आप लगभग 4 से 5 हजार रुपए में पूरा हरिद्वार एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ के मेन मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना और खाना दोनों ही बहुत सस्ता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।